अभी हमने क्या किया, यहाँ पर आए हम फाइल में, न्यू पर, और हमने क्वेरी एनालाइजर मतलब जहां पर क्वेरी लिखी जाती है वो ओपन किया करंट कनेक्शन के साथ। करंट कनेक्शन के साथ मतलब स्कूल डीबी डेटाबेस के साथ। आप यहाँ से डेटाबेस बदल भी सकते हैं अगर आपको किसी और डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर स्कूल डीबी डेटाबेस के साथ काम करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है TBL STD MAS, मतलब टेबल स्टूडेंट मास्टर। हमारे पास एक टेबल रखी है, हमें इसका डेटा अगर देखना है, अगर इसका डेटा हमें देखना है तो उसके लिए सिलेक्ट क्वेरी चलती है, ध्यान रखना आप, है ना। किसी टेबल का डेटा देखने के लिए हमें सिलेक्ट क्वेरी लिखना पड़ती है। कैसे लिखते हैं हम वो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL और जो भी उस टेबल का नाम है ना, मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जो भी उस टेबल का नाम है वो कर लेंगे। स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल, सारी रोज और सारे कॉलम्स, है ना। जब हम इतना करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें उस टेबल के अंदर जितना डेटा है पूरा का पूरा दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है, जहां जेंडर में हमने ट्रू लिखा था वहां पर 1 आ रहा है, और जहां पर फॉल्स लिखा था वहां पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि बिट टाइप का है। सभी को आ रहा है समझ में ये। अगर मुझे यहाँ पर केवल और केवल क्या देखना है, नेम देखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, ये याद रखना है क्वेरीज आपको, है ना। डेटाबेस मतलब ये क्वेरीज ही है। सिलेक्ट, अब कॉलम का नाम क्या है, STDNM, है ना। कॉलम का नाम क्या है इसमें, यहाँ पर STDNM, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम TBL STD मास। क्लियर है, इसको एग्जीक्यूट करूंगा मैं तो केवल हमें नेम वाला कॉलम दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है, केवल नेम दिखाई दे रहा है। अगर मुझे नेम और सिटी दोनों चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एक और कॉमा लगा के सिटी लिख दूंगा। यहाँ जो कॉलम का नेम है वही लिखूंगा, है ना। अब ये दोनों क्वेरीज एग्जीक्यूट हो गई, ऊपर वाली ऊपर आ गई और नीचे वाली नीचे आ गई। अगर हम सिलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो केवल सिलेक्टेड वाली ही एग्जीक्यूट होती। आई बात समझ में। तो अगर हमें कोई कॉलम्स देखना है, हमारे टेबल के अंदर तो बहुत सारे कॉलम्स हैं, हो सकता है कि यहाँ पर सैकड़ों कॉलम्स हो, हमें पर्टिकुलर 2 4 5 कॉलम देखना है कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी सिटी का है और कौन सी स्टेट का है। तो हम इस टाइप से यहाँ पर क्वेरी बनाते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलम नेम STD नेम, दूसरा कॉलम नेम सिटी कॉमा स्टेट। हमने 3 कॉलम्स को सिलेक्ट किया तो हमें 3 कॉलम्स दिखाई देंगे। देख रहे हो ना, ये होती सिलेक्ट क्वेरी। स्टार किसके लिए था, मैं आपको यहाँ पर कितने स्टूडेंट केवल इंदौर के हैं, केवल उज्जैन के, वो कैसे आएगा वो भी हम देखते हैं। यहाँ हमने इसको कमेंट किया और यहाँ पर लिखा फॉर ऑल रोज एंड कॉलम्स, है ना। सारी रो और कॉलम्स के लिए क्या आएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, फिर सिलेक्ट पर्टिकुलर कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम्स के लिए क्या आएगा, उन कॉलम्स के नेम लिख दिए हमने यहाँ पर। देख लिया ना। अभी सुहानी ने पूछा है कि मुझे यहाँ पर केवल उन स्टूडेंट्स को देखना है जो इंदौर से हैं, इसको बोलते हैं फिल्टर। जैसे हम एक्सेल में फिल्टर लगाते हैं वैसे यहाँ पर भी फिल्टर लगेगा। तो यहाँ पर हम कैसे फिल्टर यूज करते हैं, वेयर क्लॉज से, इसको बोलते हैं वेयर क्लॉज, है ना। वेयर क्लॉज का कैसे यूज करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL STD मास वेयर, है ना। वेयर क्या चीज हमें देखना है, सिटी, सिटी में क्या हो, इंदौर हो, सिटी इक्वल टू इंदौर, हमने एक कंडीशन लगा दी। तो केवल वही स्टूडेंट्स आएंगे, उन्हीं का डेटा दिखाई देगा जिनकी सिटी इंदौर है, और सारे कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हमें सारे कॉलम्स नहीं देखना है वेयर क्लॉज में भी, तो यहाँ पर भी हम वही कर सकते थे, कॉपी किया पेस्ट किया, यहाँ पर हमने स्टार की जगह क्या लिख देना था, उन कॉलम के नेम, केवल स्टूडेंट के नेम चाहिए, स्टूडेंट नेम लिख दो, कॉमा सिटी चाहिए तो सिटी लिख दो। आई बात समझ में। तो केवल इंदौर के स्टूडेंट्स के नेम और सिटी नेम दिखाई देंगे।
ये जब हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, डेटाबेस के अंदर डेटा आ गया, अब हमें रिपोर्ट चाहिए, जैसे इसी रिपोर्ट चाहिए थी, इसे ऐसी रिपोर्ट चाहिए थी जिसमें स्टूडेंट का नेम आए और उनका सिटी का नेम आए, लेकिन वही स्टूडेंट्स आए जो इंदौर के, तो ये क्वेरी बनेगी वहां पर सॉफ्टवेयर के अंदर। जब आप ये क्वेरी बना के एग्जीक्यूट करोगे तो आपके सामने ये रिपोर्ट, ये वाला डेटा आएगा। क्लियर है? इन्हें बोलते हैं क्वेरी। एसक्यूएल का मतलब आपको सभी को पता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सब कुछ इस क्वेरी पर ही होना है। ये लैंग्वेज है जो एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है ना। अभी और इसमें आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास डेटा जो है वो फिर से हम देखते हैं, हमारे पास पूरा पूरा डेटा है, हम इसमें कुछ और रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। देख रहे हो, हमें इसमें अगर मेल निकालना है तो वो आप निकालोगे, असाइनमेंट है वो आपका, आप बनाओगे उसको नोटबुक पे कि मेल का डेटा किससे सर्च करके फिल्टर करके लाए, वेयर क्लॉज से। ये क्या कहलाता है? वेयर क्लॉज। और डेटा को ग्रेप करने का, डेटा को उठा के लाने का, डेटा को रिट्राइव करने की क्वेरी को क्या बोलते हैं? सिलेक्ट क्वेरी, है ना। डेटा को रिट्राइव करने की क्वेरी जो होती है वो सिलेक्ट क्वेरी कहलाती है। ये सिलेक्ट कीवर्ड है, फ्रॉम कीवर्ड, इसलिए ये सारे ब्लू कलर में आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको। टेबल नेम हर टेबल का अलग अलग हो सकता है, ये हमें देना है ना। ये यूजर डिफाइंड है, इसलिए ये ब्लू कलर में नहीं आ रहे हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं। हमें ये देखना है कि हम इसको जो है स्टूडेंट्स को अरेंज करना चाहते हैं नेम से। फिलहाल हमारे पास कितने नेम है? फिलहाल हमारे पास कितने नेम है यहाँ पर? 3 ही हमने रिकॉर्ड इंसर्ट कर रखे हैं, है ना। इन्हें हम नेम वाइज अरेंज करना चाहते हैं। सबसे पहले क्या आना चाहिए? ये नेम वाइज ही अरेंज देखा जाए तो ठीक है, हम इसको उल्टा अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर अरेंज करने के लिए जो होता है क्वेरी होती है ऑर्डर बाय होती है। ऑर्डर बाय को कैसे यूज करते हैं? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल एसटीडी मार्क्स ऑर्डर बाय एसटीडी एनएम। अगर हमने कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही लिख दिया ऑर्डर बाय एसटीडी एनएम, तो ये कैसा ऑर्डर होगा इसका? हमेशा बाय डिफॉल्ट बढ़ते हुए क्रम में ही आएगा, है ना। अब स्टूडेंट नेम में अल्फाबेट है तो ए एम ये पहले आएगा, ए आर बाद में आएगा और एस यू सबसे लास्ट में आएगा। इसको अगर हम यहाँ पर ऑर्डर बाय एसटीडी एनएम और DESC, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर कर देते तो ये कैसे आता? सुहानी ऊपर होती सबसे, अरुण नीचे होता और अमित सबसे नीचे होता। असेंडिंग बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में लेता है, और हमें अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हमें यहाँ पर लिखना होगा DESC, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, है ना। यहाँ पर आपके ज्यादा रिकॉर्ड नहीं हो सकता। यहाँ पर सैलरी नाम का भी एक कॉलम होता, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज की अलग अलग सैलरीज होती, 100-200 रिकॉर्ड होते हैं यहाँ पर, है ना। तो हम उसमें सैलरी को भी हम चाहते हैं कि मैक्सिमम सैलरी किसको मिल रही है, तो मैक्स वाले कीवर्ड से भी हम ला सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको सैलरी वाइज अरेंज करो, सबसे ज्यादा जिसको मिल रही सबसे ऊपर आए, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो ये ऑर्डर बाय वाला जो आपको क्लॉज है ये यूज में आएगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज कर सकते हो आप। क्लियर है?